सारे काइंड्स ऑफ फ्लक्स आर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहीं पर इसका साथ, कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है कि एक अकेला अलग थलग सा एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, और द लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम क्यू विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन स्पेस अराउंड इट। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो बाहर की तरफ डायरेक्ट होकर चारों तरफ फैली हुई होंगी, ठीक है। कह रही है इट रेडियली कटिंग द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। कह रहे हैं सपोज कीजिए कि उस चार्ज के ऊपर एक स्फीयर है, एक राउंड, एक सर्कल, एक स्फीयर बना हुआ है, ठीक है, और उसके सरफेस को वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो क्रॉस कर रही है, ठीक है, कह रहे हैं, और उसका जो रेडियस है इस स्फीयर का, मतलब सेंटर से लेके उसके एंड तक का स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास है r, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, नंबर्स ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यू में से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की लाइंस निकल रही हैं पर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के पूरे सरफेस एरिया के डिवाइड कराएंगे। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आपने भी देखा, अभी हमने पढ़ा ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी जो थी उसका फॉर्मूला था, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है। हमें कह रहे हैं कि सपोज़ कीजिए एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, और वो जो है एक स्फीयर के अंदर मौजूद है। स्फीयर का जो सेंटर से रेडियस बन रहा है r, वो रेडियस जो है r है, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हर तरफ अपनी जो है इसकी जो फोर्स होंगी या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी ये स्फीयर के चारों तरफ से गुजर रही होंगी और स्फीयर के सरफेस को कट भी कर रही होंगी, उस सरफेस से बाहर भी निकल रही होंगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो है यहाँ फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है कि इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, मतलब इस पूरे स्फीयर में से हर तरफ से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। तो ये पता करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इसमें से ओरिजिनेट हो रही हैं, बन रही हैं पॉजिटिव चार्ज में से, और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का एरिया, पूरा का पूरा, पूरे स्फीयर का सरफेस का एरिया। तो पूरे स्फीयर के सरफेस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे पूरे स्फीयर का, पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, ठीक है। अब कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इसमें से पास आउट हो रही हैं और क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा द फ्लक्स ओवर अ सरफेस ऑफ स्फीयर और द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यू। एक क्यू के अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो कैसे पता चलेगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू एरिया, सही है ना, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है हमारे पास पाई r स्क्वायर, तो एक ही जगह लिख दूंगी मैं 4 पाई r स्क्वायर, सही है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है फॉर्मूला बनेगा कुछ यूँ। अच्छा, अब देखिए हमें पता है ये क्या हो गया, ई 4 पाई r स्क्वायर। अब हमें पता है कि ई क्या होता है, ई हमने इससे पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में वो टॉपिक में निकाला था। ई की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये ई की वैल्यू है। तो हमें ये ई की वैल्यू पता है, हमने इस फॉर्मूला में ये ई की वैल्यू पुट करनी है। ये लेट सपोज मैंने ये पुट कर दी वैल्यू, तो मेरे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, और r की वैल्यू हमारे पास क्या, वो सॉरी एरिया की वैल्यू क्या थी, 4 पाई r स्क्वायर, सही है। ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सब क्रॉस में थे, बचा क्या, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि हमने शुरू ही फ्लक्स डेंसिटी से किया था ये टॉपिक, सही है।
सॉरी, हाँ, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला बना Q/ε0, ये आ गया फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला दोबारा से, कि फ्लक्स क्या होगा Q/ε0। देयर ये चीज़ जो है फ्लक्स की उसके फॉर्मूला आ गया। और ये एक डेरिवेशन है, ये भी कभी कभी आती है कि आपने जो है शो करना है कि फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से निकाली जाएगी अगर एक पॉइंट चार्ज जो है वो स्फीयर के अंदर मौजूद है। इस तरह करके कभी शॉर्ट में ये सवाल आ जाता है, तब आपने ये पूरी डेरिवेशन लिखनी है डायग्राम के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये आज का लेक्चर कवर कंप्लीट होता है। लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।